ही माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और मुझे अप्रिसिएट कीजिए। तो नेक्स्ट एक में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और न्यू हिसांग, यूविन और शोयांग सभी भागते कपड़ों को लेने के लिए, और जो लीसा और हापिंग था वो कपड़ा लेकर भाग रही थी तो लीसा गिर गया था। हापिंग जैसे ही उसको बचाने के लिए झुकता है, सारे बच्चे उसके ऊपर ही कूद जाते हैं। तभी पीछे से पीटर टीचर बोलते हैं, चिल्ड्रंस यहाँ क्या हो रहा है। सब धड़फड़ा के उठ जाते हैं और एक लाइन में एक रॉ बना करके लाइन वाइज वो खड़े हो जाते हैं। तभी पीटी टीचर कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। वो सारे बच्चे चुप थे। विंग बोलता है आगे आते हुए, सर हम लोग चेंजिंग रूम में नहाने गए हुए थे और हापिंग और लीसा मेरे कपड़े लेकर के, हम सबके कपड़े लेकर के भागा है। वो देखता है कि लीसा और हापिंग के हाथ में क्लोथेस से, तो वो कहता है, और तुम दोनों ये लेकर क्यों भाग रहे थे। हाँ, लीसा और हापिंग कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो पीटी टीचर लीसा को मतलब टास्क देते, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल में बच्चों को मार नहीं सकते ना, तो ओनली फॉर पनिशमेंट के तौर पे कोई भी सज़ा दी जा सकती थी। तो लीसा को पनिशमेंट मिलती है कि वो 10 बच्चे का 10 दिन तक रोज़ रेगुलर होमवर्क पूरा का पूरा कंप्लीट करके लाएगी। ये सुनकर तो लीसा धराम से बैठ गई थी। मतलब एक सात सेक्शन का होता है क्लासेस, जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के तौर पे रहता है। 6 क्लासेस होती हैं। अब हर एक बच्चे का 6 क्लास का सब्जेक्ट, यार 10 बच्चों का सोचो कितना हुआ। तो वो धराम से बैठ गए और हापिंग को गार्डन साफ करने के लिए, पूरा झाड़ू वगैरह मारने के लिए पूरा गार्डन में, तो गार्डन साफ करने के लिए बोला गया था। वो पूरा जो गार्डन एरिया था वो छोटा नहीं था, वो बहुत बड़ा था, क्योंकि प्लेग्राउंड के बाद जो गार्डन एरिया था, जितना दूर में स्कूल फैला हुआ था उसके बीच बीच सराउंडेड था, और वहाँ पे पूरे सफाई करने के लिए 6 लोग लगते थे। और ये काम हमारे बेचारे इसको भी मिल गया था। जान को सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, तो वो कहता, सर आपने मुझे विंडो साफ करने के लिए दिया और ये ओनली फॉर गार्डन। हाँ, दिस इज़ नॉट फेयर, इसे तो टॉयलेट साफ कराना चाहिए। साथ में यूविन, नी हिसंग और सभी कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे तो टॉयलेट भी साफ करना होगा। हापिंग मुंह बना रहा था और कहता, हाँ मैं टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं। पीटी टीचर कहते, बस हो गया, तुम गार्डन छोड़ दो और टॉयलेट साफ करोगे, वो भी 10 दिनों के लिए। इतना बोल करके पीटी टीचर वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते बोलते हैं, ये कपड़े इन लोगों को दे के जाओ। लीसा और वो दोनों कपड़े उन लोगों को दे देते हैं और वो लोग ऐसे करते हुए दोनों दो तरफ डिवाइड हो जाते हैं, चारों एक तरफ, वो दोनों एक तरफ। लीसा और हापिंग जो कि आ रहे थे, आने के बाद एक डेस्क पे बैठ जाते, एक बेंच पे जाके बैठ जाते और कहते, मैं तो इन लोगों से बदला लेके रहूँगा। हमें ये पनिशमेंट मिली। तो लीसा कुछ नहीं बोल रही थी और कहती है, अभी के लिए छोड़ते हैं हम, चलो यहाँ से, वरना। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी वगैरह सब भी आगे हुआ था, और उन दोनों की ये सारी हरकतें ना पूरा आधा उसकी क्लास के सारे बच्चे देख रहे थे, जितने भी वहाँ रेस के लिए आए थे वो, साथ में वांगजी भी, ईवो भी, वो सभी देख रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। विंग जब ईवो को देखता है, जान जब ईवो को देखता है तो वो थोड़ा सा मुंह बना रहा था और मुंह बनाते हुए पलट के चला जाता है। ईवो उसके करीब आना चाहता था, लेकिन तभी सुकाई उसे रोकते हुए कहता, जाने दो, उसे चेंज करना है। इतना बोल करके वो छोड़ देते हैं। जान वापस से आकर के वॉशरूम में जाकर के फ्रेश होता है फिर से। उसके बाद जो कपड़ा था वो अपना पहनता है और सभी चीज़ों को चेंजिंग रूम में लॉकर में डाल करके बाहर आता है। ईवो अभी भी उसका वेट कर रहा था। वो कहता है, जान क्या तुम ठीक हो। जान कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो वहाँ से निकल के जा रहा था। तो ईवो जब देखता है कि वो उसे ऐसे इस तरह से अवॉइड कर रहा है तो उसके हाथ को पकड़ता है। तो जान कहता है इशारा में, व्हाट। जान कि ऐसे बोलने के बाद ईवो कहता है, बस 2 मिनट। इतना बोलकर वापस उसे चेंजिंग रूम में लाता है। उस वक्त चेंजिंग रूम में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। ईवो उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें जरा सा भी आइडिया है तुम नंगे कैसे फील्ड में जा सकते हो। हाँ, जान कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी तो लड़के ही थे, लड़कियां थोड़ी थी। ईवो कहता है, हाँ फिर भी आज के बाद तुम ऐसे नंगे बाहर नहीं जाओगे। और इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। जान कहता है, इसे क्या हुआ, ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। हाँ, और लड़कियों की तरह छमक के क्यों गया, कहीं इसके पीरियड तो नहीं आ रहे ना। ओ माय गॉड, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे बोल करके जान अपना सर खुजाते हुए निकल जाता है और बस यही सोच रहा था, मैं नंगा गया बाहर तो इससे क्या प्रॉब्लम है। और वो बेचारा बेवकूफ़ लड़का सर खुजाते हुए वापस से क्लास अटेंड करने आ जाता है। एक लास्ट क्लास बची थी,
वो लोग फाइनली अटेंड करते हैं एंड देन उन लोगों की छुट्टी हो जाती है। हापिंग और जो लीजा उन दोनों से खुन्नस खाए हुए थे, वो दोनों जान को और उसके तीनों दोस्तों को साथ जाते हुए देखते हैं तो कहते हैं रुक जाओ, मैं बहुत जल्द तुम लोगों से बदला लेके रहूँगी। ऐसा करते हुए 2 दिन बीत गए थे और रेसिंग ट्रैक पर रेस होने वाला था उस दिन। तो सभी लोगों को पीटी टीचर 3 क्लास अटेंड करने के बाद चौथे क्लास में ही बुला लेते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं उसका लंच, हाँ लंच टाइम तक उन लोगों को रनिंग करना था एंड देन फिर बाद में जा कर के उन्हें वापस से प्रैक्टिस करना था और कुछ कैजुअल एक्सरसाइज करना था सभी बच्चों के साथ। तो पहले तो सभी क्लास के बच्चों को कैजुअल एक्सरसाइज के लिए बुलाया जाता है, साथ में उन लोगों को भी जो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं उन सभी बच्चों को भी। तो वो सारे बच्चे आके फील्ड पे जमा हो गए थे। तो स्पोर्ट्स मतलब जब हम स्पोर्ट्स वेयर करते हैं ड्रेसेस तो या कुछ भी, तो उनका सूज अलग रहता है और स्कूल यूनिफॉर्म का सूज दोनों का अलग अलग रहता है। तो जान अपने जितने भी सूज वगैरह थे, जैसे उनके तीनों दोस्तों को और वो बाकी जितने भी बच्चे थे, वो सब एक एक बकेट में डाल डाल के एक साइड करके रख के और अपने चेंजिंग रूम में आकर के स्पोर्ट्स शू को पहनना वेयर करते हैं एंड देन कपड़ा बदल करके सभी लोग ग्राउंड पे आ गए थे। उन चारों और बाकी अदर्स बच्चे जितने भी चेंज किए हुए थे, वो सभी के जाने के बाद लीजा और हापिंग था वो आते हैं और उन चारों को सूज को निकाल करके और एक स्कूल बैग में भर करके और चेंजिंग रूम के ऊपर रख देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि आखिर इन लोगों के सूज गए तो गए कहाँ। इधर ग्राउंड पे सभी लोग पहले तो एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटी जितने भी उसके जो पीटी टीचर थे एक्सरसाइज के अलावा कुछ कुछ और, जैसे दौड़ना, भागना, भगाना, इस तरह का, रस्सी पकड़ के खींचना एक दूसरे को बैक से, और टायर्स के बीच में भागना, प्लस वो सर्कल्स बना करके उसके राउंड राउंड भागना, ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब बारी थी रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने की। तो जिसमें सुकाई भी था और जान भी था, ईबो और बाकी अदर्स बच्चे, आई मीन यहाँ तक कि नीहेसंग, सोयांग और बाकी सभी एक साइड लग के बैठे हुए थे जहाँ बैठने वाला सिटिंग ग्राउंड रहता वहाँ पे। नीहेसंग नीहेसंग बोले यार, सुकाई और विंग, जान और बाकी अदर्स 6 बच्चे वो सभी रेसिंग ट्रैक पे दौड़ना शुरू करते हैं और अभी लगभग ये 1 बजने वाला था और इसके बाद ये सब ख़त्म ही होने वाला था। रेसिंग के बाद लास्ट था, उसके बाद सभी लंच करने जा सकते थे। तो जब दौड़ना शुरू करता है तो जान, जो कि एक तो ऐसे ही वो गुस्से गुस्से से 2 दिन 3 दिन से रह रहा था ईबो की वजह से, क्योंकि ईबो उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहा था और जान फुल टू कंफ्यूज हुआ घूम रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इंसान इमोशनलेस स्टडी मशीन उसे लाइक भी कर सकता है, और अपने में खुद में कन्फ्यूजन रहता था। अभी भी वो जब रेसिंग ट्रैक पे दौड़ रहा था एज यूजुअली, जो कि वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके नहीं आता है, उसकी मॉम ओनली फॉर डैड उसके एक ऑमलेट बना करके और दूध दे देते थे। आज वो तो ओनली फॉर दूध पी करके आया था, उसके पेट में कुछ नहीं था। तो जब हमारा पेट खाली होता है तो पेट में ममोरे उठ जाती है ना। तो जब जान दौड़ रहा था, वो दौड़ते दौड़ते ना ऐसे तो फर्स्ट आ गया था, उसके बाद पीठ पकड़ के धड़ाम से वहीं बैठ गया। एज यूजुअली उसका जो दौड़ने का जो सलीका है और जो जिस तरह से वो भागता है वो बहुत स्ट्रांग और शानदार था। तो वो फर्स्ट तो आ गया था। आने के बाद वो रेसिंग ट्रैक पर ही पीठ पकड़ के सीधे एकदम गिर जाता है। यहाँ तक कि सुका जो उसे मतलब हेट करता है, बट फिर भी बाकी सारे बच्चे और सुकाई भी दौड़ते हैं। ये देखता है तो ईवो भी दौड़ता है और उसके पास भागते हुए कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? जान जो कि लिटरली कहरा रहा था, कहता मेरा पेट मेरे पेट में बहुत बहुत ऐसे करके वो चीख रहा था। पीटी टीचर, सुकाई और ईवो, नीहसांग, यूबिन सभी लोग जान को तान तुन कर डिस्पेंसरी ला के पटकते हैं और जो स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो डॉक्टर था वो सब चेक आउट करता है और उसके बाद आधा घंटा का एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर बोलता है कि लगता है इसने मॉर्निंग में कुछ खाया नहीं है, इसी वजह से इसको ऐसे हो रहा है। खाली पेट पानी पीने से पेट में हुलकारे आते हैं ना पानी के, तो ममोरे उठ जाती हैं। बाकी सब ठीक है, बाद में थोड़ा रेस्ट करेगा और इसे खाने के लिए कुछ दो। इतना सब बोल करके जो डॉक्टरनी वो चली जाती है वहाँ से। पीटी टीचर को भी अदर्स काम थे तो वो उसे ऐसे सांत्वना देकर निकल जाते हैं। वहाँ पे अभी यूबिन, सुकाई और नीहेसेंग और मतलब नीहेसेंग, यूबिन, सुकाई, सोयांग और ईवो, इतने लोग बचे हुए थे। सुकाई जो कि ऐसे बस चुपचाप खड़ा था और उसको देख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। नीहेसेंग, यूबिन और सोयांग सब आके बोलते हैं, जान क्या तुम ठीक हो ना?
या फिर हम बाहर दूसरे हॉस्पिटल लेके चले तुम्हें। जान कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ, जाओ तुम सब लोग जाओ, ठीक है। ईवो कहता है तुम्हें भूख लगी है, मैं कुछ लेके आता हूँ। तो ईवो की बात सुन करके जान कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, नियोजंग मेरे लिए कुछ ले आएगा। ईवो कहता है नहीं मैं जा रहा हूँ लाने के लिए, इसलिए चुपचाप यहीं रहो। उसके बाद वो बाहर चला जाता है। इधर नियोजंग और यूबिन और सुका तीनों वहाँ बैठे हुए थे। ईवो जो कि उसके लिए फूड बाई करने जा रहा था, तो सुकाई आते हुए कहता है क्या सच में तुम उसके लिए फूड खरीदने जा रहे हो। ईवो उसको कोल्ड लुक देते हुए कहता और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ तुम ऐसे क्यों, मैं जानता हूँ कि शायद से तुम मुझे लाइक करते हो, पर सुका मैं क्लियर कर दूँ मैं जान को लाइक करता हूँ, और दूसरी बात तुम मेरे ओनली फॉर फ्रेंड हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके जाने के बाद सुकाई तो एकदम शॉकिंग स्टेज में चला गया था यार, क्योंकि ये लोग 10+2 के बच्चे हैं, कोई छोटा बच्चा है तो है नहीं जो इन लोगों को पता नहीं रहेगा। सुकाई कहता है ईवो के जाने के बाद ओनली फॉर बस फ्रेंड, और मैं जो इतना एफर्ट डाल रहा हूँ उसका कुछ नहीं, ये तो बस ट्रबल क्रिएट करते रहता है, ट्रबल मेकर कहीं का। और कैसे कैसे वो तुम उसे अटेंशन दे सकते हो ईवो, पर उसे थोड़ी पता है कि ईवो तो जान को मिडिल क्लास स्कूल से ही उसे फॉलो कर रहा है। पहले बच्चे में जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, बाद में इन्फेक्चुएशन होता है, उसे लाइक लव में बदल दिया जाता है। ईवो तो जान को बचपन से एडमायर करता आ रहा था, मतलब उसके पीछे पीछे आ रहा था ना। सुकाई तो बाद में आया उसकी लाइफ में, तो सुकाई को यहाँ पता ही नहीं है कि कहाँ माजरा क्या है। तो अपने ही में बेचारा कंफ्यूज होते हुए कह रहा है ये ट्रबल मेकर कैसे तुम्हें पसंद आ सकता है, ये तो ओनली फॉर बस मुसीबतें खड़ी करता और कुछ भी नहीं। खुद को वो समझाने का ट्राई कर रहा था और आंखों में आंसू भरे हुए क्लासरूम के लिए चला जाता है। उसके बाद ईवो जाता है और उसके लिए और खुद के लिए भी एक पोडगरी को बाई करता है एंड देन पैक करा कर लेके आ रहा होता है। आने के बाद जो कि नियोजंग वगैरह सब बैठा हुआ था, तो उसे बॉल में डालता है और उसे खाने के लिए लाके देता है। तो जान कहता है अरे यू मुझे नहीं खाना, ये खिचड़ी कौन खाता है। हाँ, ईवो कहता है चुपचाप खा लो, तुम्हारे पेट के लिए यही सही है। इतना बोलकर उसे खिलाने ही वाला होता है, तो जान कहता है मेरे हैंड है मैं खुद खा लूँगा। इतना बोलकर वो खा रहा होता है, तो ईवो उन तीनों को घूरते हुए कहता है क्या तुम लोगों को कुछ नहीं खाना। वो तीनों बोलते हाँ 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 मुझे खाना है ना, मैं जस्ट आया जान। इतना बोलकर वो तीनों वहाँ से कल्टी मारते हैं। और अभी उस रूम में ओलिवर, जान और ईवो बचे हुए थे। जान चुपचाप से उस पोडगरी सूप को और चावल को चुपचाप निगले जा रहा था, और उसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये वाइट खिचड़ी। तो वो बोलता है हाँ ये कैसे खाते हैं लोग, इसमें कुछ भी नहीं है, ये पूरा पूरा टेस्टलेस है। हाँ, तो ईवो कहता मैंने बोला था उन्हें फीका रखने के लिए, और वो अपने वाला मज़े से खा रहा था। कहता है तुम्हें नहीं पसंद तो ये लो। तो वो अपना वाला बॉल जान को दे देता और उसका वाला खाने लगता है। जान कहता है ये बिल्कुल फीका है, इसमें कुछ भी नहीं है। ईवो कहता है ठीक है मैं खा लूँगा, तुम वो खाओ। जान उसको खाते हुए देख रहा था, कैसे ईवो चुपचाप उसको कंटिन्यू खा रहा था। जान अपने मन में कहता है ये टेस्टलेस खाना कैसे खा सकता है भला, मैं तो 2 चम्मच में ही अपने मुंह में उसको ऐसे ऐसे इधर से इधर चबा रहा था, अंदर तो जा ही नहीं रहा था, पर ये कैसे खा रहा है। फिर वो ईवो वाला खाता है, उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा स्पाइसेस और कुछ कुछ पत्ते वगैरह मिक्स किए गए थे वेजेस वाले, तो वो थोड़ा अच्छा लग रहा था। जान उसको खाता था, कहता ये ठीक है। ईवो उसको एक लुक देखता है, देन कहता है ठीक है फिर खाओ। इतना बोलकर वापस से वो जान वाला पोडगरी जो था वो खाना शुरू कर देता है। उसके बाद जान जो कि अभी भी लेटा हुआ था, तो ईवो उससे पूछता है क्या आप ठीक है, तुम्हारा स्टमक अब सही लग रहा है। जान कहता है नहीं बट हल्का हल्का हो ही रहा है अभी भी। ईवो कहता है कोई बात नहीं। फिर वो जाता है, वहीं पे एक गर्म पानी रखा हुआ था। वो जब पोडगरी लाने गया था तो उसने साथ में एक ये पैकेट भी खरीद के लाया हुआ था, जिसमें जिंजर और कुछ गर्म हर्ब्स चाय की पत्ती थी, वो सब उसमें डालता है एंड देन उसे बढ़ाते हुए कहता है ये पियो, ये टी तुम्हें फ़ायदा करेगी। और वो पाउडर वाला था, वो सभी देते हुए उसको देता है। तो जान वो ले लेता है और कहता है ये तुम्हें कैसे पता कि इससे पेट दर्द सही हो जाएगा। तो ईवो कहता मुझे पता है इसलिए ले लो। इतना बोल करके और वो उसे पीना शुरू कर देता है। जब जान पीता है तो उसे तो उसका टेस्ट ठीक नहीं लग रहा था, पर मीठा मीठा लग रहा था, और उसमें ऊपर से वो अदरक वगैरह का स्मेल जो था, तो वो थोड़ा क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहा था उसे। तो वो चुपचाप से सारा गटक जाता है, कहता ये अच्छा है।
जान की बात सुनने के बाद ईवो बस सर झुकाकर स्माइल कर रहा था। उसके बाद कहता है लेफ्ट साइड से लेट जाओ, तुम्हारे पेट को जल्दी राहत मिलेगा जान, स्टमक सही हो जाएगा। जान उसकी चुपचाप सारी बात सुन रहा था और उसके बाद लेट जाता है। अब पूरे 2 घंटे बाद उसका टमी जो था ना वो बिल्कुल सही हो गया था। उसके बाद उसकी नींद भी पूरी हो गई थी और ईवो वहाँ पे उसी के पास बैठा हुआ था। जान उठता है और अंगड़ाई लेते हुए सामने देखता है जहाँ पे ईवो एक जो डिस्पेंसरी वाले टेबल्स रहते हैं ना स्टील वाले, उससे लग करके टेबल पे बैठा हुआ है और अपने हाथ को उसके ऊपर रखे हुए, हाथ के ऊपर ही उसने अपना सिर रखा हुआ है और आंखों को बंद किया हुआ है। जान अंगड़ाई लेते लेते उसको देखता है और देखता ही रह जाता है। फिर अपने हाथों को सीधा करते हुए उसे बस घूर रहा होता है। जैसे ही ईवो को रियलाइज होता है कि कोई उसे घूर रहा है तो वो अपनी आईज को ओपन करते हुए कहता है ओ जान तुम उठ गए। जान कहता है हाँ हाँ मैं उठ गया, वो मुझे अब अच्छा लग रहा है, चलो हम क्लास चलते हैं। वो कहता है ठीक है। फिर उसके पास आता है और उसके सूज को ना ऐसे बाहर निकाल रहा होता है। जान कहता है ये क्या कर रहे हो। उसके बाद जान के पैर को वो जल्दी से नीचे करता है, उसको सूज को दोनों को पहना देता है। कहता है चलो। जान कहता है वो मैं पहन लेता। वो कहता है पता है चलो। इतना बोल करके वो उसे जब क्लास लाता है तो देखता है कि वहाँ पे लड़ाई पिट चल रही है। तो आने के साथ ही जान कहता है यहाँ यहाँ क्या हो रहा है। नीही सिंह आते हुए कहता है देखो ना हमारे सूज सूज नहीं मिल रहे हैं। और जब देखता है जो जान था कि अभी ये तीनों स्पोर्ट्स वेयर शो में ही पहने हुए हैं, तक उसने भी। तो कहता है क्या बात है। वो लोग बोलते हैं कि जब हम यहाँ आए तो सारे बच्चों के शूज़ थे पर हमारे ही शूज़ नहीं थे। जान कहता है तुमने चेंजिंग रूम दोबारा से चेकआउट किया। तो वो कहता है हाँ चेकआउट किया। तो जान कहता है ठीक है एक बार और चलते हैं चलो। वो लोग वापस आते हैं, सभी आए हुए थे और चेंजिंग रूम को चेक करते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। फिर जान की नज़र उस बैग के ऊपर पड़ती है तो वो जाता है उस बैग को खोलता है जिसमें शूज़ थे भरे हुए, क्योंकि वो अजीब तरह से फूले फूले से लग रहे थे। जान उसको खोलता है और पटकते हुए कहता है ये रहा शूज़। और वो फिर हापेंग की ओर देखता है और कहता है ये सारा काम तुमने किया था ना। हाँ। हापेंग कहता है मैंने तुम्हें लगता है कि मैं करूँगा, मैंने नहीं किया था। जान कहता है मुझे पता है ये तुमने ही किया होगा, क्योंकि हमने 2 दिन पहले तुम्हें पनिशमेंट दिलाई थी ना, जिस वजह से तुम्हें टॉयलेट साफ करना पड़ता है ना, इसी वजह से तुमने ये सब किया ना। जान की बात सुनकर के हापिंग था वो कहता है मैं सच कह रहा हूँ मैंने नहीं किया है ये। इतना बोल करके वो जाके एक साइड खड़ा हो जाता है। जान कहता है ठीक है फिर तुमने नहीं किया तो पक्का तुम्हारी पार्टनर उस लीसा ने ही किया होगा। लीसा जो कि अपनी जगह पे खड़ी होकर हाथ मल रही थी और वो बहुत शॉकिंग भी दिख रही थी। जान उसके पास आते हुए जूता लिए हुए था हाथ में, कहता है ये तुमने किया ना। लीसा कुछ भी नहीं बोल रही थी और अपनी नज़रों को इधर से उधर कर रही थी और चुरा रही थी। फिर हमारा जान कहता है सच सच बताओ ये तुमने किया ना। लीसा कुछ भी नहीं बोलती और जान कहता है तुम नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा। वैसे डोंट वरी, अगर तुम छुपा भी दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए एक मामूली सा सूज हो सकता है, पर हम मिडिल क्लास के बच्चे, हमारे पेरेंट्स जो कि हमें सूज तक नहीं अफोर्ड करा सकते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि कैसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तुम लोगों के फादर्स रिच है ना, इसीलिए तुम्हें कोई परवाह नहीं है, पर हमारे लिए हमारे बैग, स्कूल बैग्स, लंच बॉक्स, बॉटल्स और शूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे फादर बहुत मेहनत के बाद वो हमें ला के देते हैं। इतना बोल करके वो शूज़ को सबको दे देता, कहता है चलो चेंज कर लो। वो सभी चेंज करने के बाद नॉर्मल शूज़ वेयर करते हैं, देन स्पोर्ट्स वो हाथ में लेते हुए जान कहता है पता है मेरे फादर, मैंने उनसे 3 बार कहा था तब जा करके मेरे फादर ने ये शूज़ मुझे ख़रीद करके दिया, क्योंकि हमारे फादर्स इतने बड़े और अमीर नहीं है ना कि वो हमें अफोर्ड करा सके। और सीरियसली सच कहो तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि वो मुझे क्यों नहीं दिला रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे फादर के भी अपनी कुछ न कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है जिन्हें उन्हें सॉल्व करना होगा। हम बच्चे क्या जाने, बट फिर भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। वो बहुत अच्छा लेक्चर देता है उसको, जिसकी वजह से वो पानी पानी हो गई थी और एक्सेप्ट तो कर ही नहीं रही थी। उसके बाद उसे रख करके वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। उन चारों को निकलने के बाद सीसी आती है और कहती है ये सब तुमने दिया, तुम कितनी गंदी हो लीसा, हमें लगा तुम हमारे क्लास में हो तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, पर तुमने उन लोगों के साथ कितना बुरा किया। हाँ हम जानते हैं कि वो हमारे साथ पढ़ने लायक नहीं है, वो बहुत गंदे और रूड बच्चे हैं, पर उनके सूर और कपड़ों के साथ तो तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। चश्मी
जब ऐसा बोलती है तो सिथि उसको समझाते हुए कहती है, चुप हो जा मोटी, कुछ मत बोल वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो सुका कहता है, वो सही तो कह रही है। हाँ, माना कि हम उनसे नफरत करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं, बट उसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उनके सामान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। वो भी हमारे जैसे स्टूडेंट है, हमारे क्लास के। बट इतना नीचे तुम दोनों कैसे गिर सकते हो? उन लोगों के कह के हो जाने के बाद वो उसके सामने आते हुए कहता है, सच सच बताओ किसने किया है ये? लीसा, जो कि उसकी वॉइस सुनकर ही कांप गई थी, और वो कहता है, वो मैं बस प्रैंक करना चाहता। ईवो उसके पास आता और कहता है धीरे से कान में, शुक्र मनाओ कि तुम लड़की हो, वरना मुझसे बुरा भी कोई नहीं होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ थान के सामान को हाथ लगाने की? तुम्हारी शिकायत टीचर से करनी पड़ेगी, तुम्हें सस्पेंड कराने के लिए। इतना सुनना था कि लीसा बैठते हुए कहती, ईवो ईवो आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कर दो, ऐसा बोल रही थी वो। ईवो उसको कहता है, खड़ी हो जाओ। मैंने कहा खड़ी हो जाओ। इतना बोलना हुआ था कि वो खड़ी हो गई और कहती है, ईवो कहता है उससे, अगर आज के बाद तुम बाज नहीं आई ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। उसको वार्निंग दे करके वो लोग भी उस चेंजिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों की ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।